पेरिस ओलंपिक में भारत के हरियाणा की मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलवाया, ओलंपिक का पहला कांसा। और 128 साल के इतिहास में वो पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने शूटिंग में भारत को कांसा दिलवाया है, एक मेडल दिलवाया है। वो सिर्फ 22 साल की हैं। उनका ये कहना है कि उनको इस पदक को जीतने में श्रीमद् भागवत गीता ने मदद करी। युवाओं को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता ओल्ड डेटेड या पुरानी नहीं है, यह आपको आज भी आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकती है। अब मनु भाकर के हिसाब से श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 47वां श्लोक ही है जिन्होंने उनको बहुत मदद करी मेडल जितवाने में। वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगोस्व कर्मणि। इसका मतलब ही यही है कि तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म के बारे में सोचना है, फल के बारे में सोचना नहीं है। इसलिए तुम कर्म के फल के बारे में ज्यादा मत सोचो और ना ही अकर्मणीय बनो। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको वाकई बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ो। हमारे देश में हर रोज 4,500 बाल विवाह कराए जाते हैं। मतलब कि छोटे बच्चों की लाइफ को कैसे खतरे में डाला जा रहा है, ये सुनो। अब इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिसर्च में पता चला कि हमारे देश में हर साल 16 लाख बाल विवाह कराए जाते हैं और करीब 84% हिंदू समाज में होते हैं। अब कहने को तो हमारे देश में 2006 का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो बोलता है बाल विवाह गैर कानूनी है, पर फिर भी कई सारे समाज हैं जो इसे खुलेआम कर रहे हैं। अब डॉक्टर्स बताते हैं इससे माइनर लड़कियों को जान का खतरा होता है। मतलब कि 18 से कम की एज में एक लड़की बच्चा पैदा करने के लिए पूरी फिजिकली मैच्योर नहीं होती और साथ ही डिलीवरी के टाइम उनके जान जाने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान पैदा हुए बच्चों में से आधे पहले महीने में ही मर जाते हैं। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसे रोकने के लिए हमारे देश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इनफैक्ट पिछले 5 साल में सिर्फ इसके अगेंस्ट 4000 केस ही रजिस्टर हुए हैं। तो ये जो आपने अभी क्लिप देखा ये NIC कॉलेज पुणे धनोरी का है। यहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ही रात होती है। क्यों कैसे किसी को नहीं पता। एक दिन कॉलेज में एक ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज से बाहर भागे और कुछ ने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इस एरिया के सराउंडिंग से हो तो इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखना। ये रहा वीडियो। माँ कसम भाग भाग। आपने पुणे के इस हॉन्टेड कॉलेज के बारे में सुना है? कॉलेज के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था मल्टीपल फेलियर्स के चलते। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि उसके रूम के बाहर कॉरिडोर में बहुत बारी लोगों ने उसका भूत देखा है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ये भी मानना है कि उसका जो भूत है या उसकी जो आत्मा है वो उनके साथ कई बारी कॉलेज में लेक्चर अटेंड भी करती है। क्या आपने इस कॉलेज के बारे में सुना है? और अगर आपको इस कॉलेज का नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।